वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अपने किए पर रोना आ रहा है उन्हें। तो ये रीडिंग है 1 घंटा लंबा टारो रीडिंग होने वाला है और इस रीडिंग में इस वीडियो में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और अभी उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है ये जानेंगे और अगला एक्शन भी देखेंगे कि वो आपको लेकर आने वाले टाइम में कौन सा अगला कदम या कौन सा एक्शन ले सकते हैं। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शंस लगे हुए हैं। आसान से ऑप्शंस हैं, सभी ऑप्शंस को आपने देखना है। जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो उसको चुनना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस करंट फीलिंग्स पर और पर्सन की एनर्जी, पर्सन के थॉट्स, पर्सन का अगला एक्शन, इस तरह के मैंने काफ़ी वीडियोस चैनल पे बनाए हुए हैं, टाइमलेस वीडियो। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो। अभी हम ऑप्शन नंबर 1 से जो स्टार्ट करने वाले हैं, इस ऑप्शन में मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग नज़र आ रहे हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ रिलेशन शुरू से ही खट्टा मीठा रहा है। कई बार पर्सन का आपको लेकर बिहेवियर, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता होगा। फीलिंग्स बहुत रोमांटिक भी लग रही हैं उनकी आपके लिए। उनके मन में हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहती है और ये कोई ऐसे इंसान भी हैं जो प्यार, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कनेक्शंस को एंजॉय करते हैं। इनको डे 1 से ही आप बहुत पसंद हो, लेकिन ये रिलेशन जितना शुरू से ही आसान रहा है उतना ही कॉम्प्लिकेशंस अब आपको इस रिश्ते में नज़र आ रही होंगी, क्योंकि कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है अपने पार्टनर से और कुछ लोग हैं जो डेली कांटेक्ट में हैं। और 5 से 10% इस ऑप्शन में वो लोग भी आए हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है। तो अभी आप इनके लिए ये जानना चाह रहे हो कि मेरे पर्सन के दिल में मुझे लेकर क्या है। मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आपको। रात दिन आपके बारे में उनके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वो खुद को भी नहीं समझ पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं काम कर रही हूँ या मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे मेरा पार्टनर याद आ रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे अपने पार्टनर की बातें और उसका टाइम जो उसने मुझे दिया था, वो पुरानी यादें, वो स्वीट मेमोरीज, वो गोल्डन मोमेंट्स, वो क्यों याद आ रहे हैं। तो इनके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है और ये समझ नहीं पाते। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर को आपका कनेक्शन और आपके साथ ये रिलेशन बहुत ही स्पेशल लगता है, क्योंकि वो जब भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं ना तो उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। या तो आप उनके लिए बहुत लकी रहे हो, किस्मत लेकर उनके जीवन में आप गए हो, आपके जाने के बाद उनका भाग्य चमका होगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं इन बातों को और ऐसे लोग भी होंगे जो कहते होंगे कि किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन आपके पर्सन मानते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में गए हो कुछ ना कुछ उनके जीवन में पॉजिटिव हुआ है। चाहे उनकी सोच बदल गई है प्यार के लिए, चाहे उनका जीवन में करियर को लेकर बहुत ही सीरियस रहना, फोकस रहना और मेहनत करना, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना,
खुद में सेल्फ मोटिवेशन फील करना, कॉन्फिडेंस फील करना और बोल्ड फील करना, क्योंकि मुझे आप लग रहे हो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, करेजियस एंड ब्रेव, कि आपके अंदर हिम्मत है, साहस से भरे हो, जोश और उमंग से भरे हो। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके अंदर भी वो जोश, वो पैशन, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो बोल्डनेस बढ़ जाती है। बचपन से बड़े होने तक आप लोगों ने सुना होगा कि एक मछली अगर खराब हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन वही अगर एक मछली भी पूरे तालाब में बहुत अच्छी हो तो सारी मछलियों को वो अच्छे से बैलेंस में रखती है, अच्छे से उन मछलियों के साथ उसका तालमेल, उसका रिलेशन, उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपका पर्सन ना पास्ट को लेकर करंटली काफ़ी सोच रहे हैं, और आपके साथ जो टाइम उन्होंने बिताया है उसको लेकर वो बिल्कुल भी पछता नहीं रहे, बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं है, शेम में नहीं है। इनफैक्ट ये पर्सन बहुत खुश हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हो। अब ये बात अलग है कि वो आपके साथ बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि उनको रिलेशन नहीं चाहिए, उनको लव नहीं चाहिए, उनको कोई कमिटमेंट में और फ्यूचर को लेकर किसी तरह का स्ट्रेस नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से वो चाह रहे हैं कि सब सही हो जाए, आपके साथ उनका रिलेशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस में आ जाए, क्योंकि उनको आपके साथ इस रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट, पॉजिटिविटी, रोमांटिक एनर्जी, क्यूटनेस, लव, सपोर्ट, कंपैशन, काइंडनेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी फील होती है। उनको लगता है कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, मेरा पर्सन मेरे मन की बात को मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे एक्शन से, मेरे मूड से समझ जाता है या समझ जाती है। तो उनको अब आपके साथ रिकंसिलेशन करने का मन कर रहा है। हो सकता है कि पहले भी इनका मन कर रहा हो आपके पास आने का, लेकिन इनका ईगो आड़े आ जाता था, इनमें गुस्सा भी है और इनके अंदर जिद भी है कि अभी मैं कॉल नहीं करना चाहती, अभी मैं उनको मिलना नहीं चाह रहा, अभी मैं उसको सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं वेट करना पसंद करूँगा, लेकिन मैं उसके पास जाकर उसे मनाना, उसको सॉरी कहना, वो मैं क्यों करूँ। तो अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर में ये सब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपसे प्यार नहीं है या वो आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड नहीं है। उनको आपसे शारीरिक आकर्षण भी है, आपको खूबसूरत मानते हैं, क्यूट मानते हैं, गुड लुकिंग मानने के साथ वो आपका मन भी देखते हैं कि बहुत सुंदर है, बातें बहुत इम्प्रेसिव है आपकी, आप में क्यूटनेस भी फील करते हैं, बचपना भी है आप में, मासूमियत भी है, और जहाँ पर आपको समझदारी के साथ रिश्ता निभाना है तो उस सूझबूझ को लेकर ही आप आगे बढ़ते हो। तो वो आपको एक कंप्लीट पैकेज के रूप में, एक टोटल पैकेज के रूप में देख रहे हैं, परफेक्ट मानते हैं आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, व्यक्त नहीं कर पाते, बोल कर नहीं बता पाते। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हैं, एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन मेजॉरिटी का पार्टनर उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, जो मुझे यहाँ पर इनके कार्ड से समझ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स आए हैं साईं बाबा के गाइडेंस कार्ड्स में,
और जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं आप लोगों को रीडिंग के साथ साथ गाइडेंस ज़रूर दूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में अगर किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हो, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, अपने जीवन में फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर, सेटलमेंट को लेकर, लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, फ्रेंडशिप्स को लेकर, हेल्थ को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, किसी भी तरह का कोई मन में उलझन बना हुआ है, कोई दुविधा है, तो आप अपनी कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हो। पेड कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हुई है। इसके साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, ठीक है। क्योंकि इस ऑप्शन में मुझे कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम लग रही है कि बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, या तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, या इस पर्सन को अपने घर वालों का, समाज का बहुत डर लगता है, इसलिए वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, रिस्क नहीं लेना चाहते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का आपको कुछ समझ ही नहीं लगता, कभी वो आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाते हैं, लव दिखाते हैं, एक्शन लेते हैं, और कई बार वो आपसे खुद को डिटैच कर लेते हैं, अनइंटरेस्टेड शो करते हैं आपको कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक, और कुछ लोगों में तो मुझे काफ़ी महीने लग रहे हैं कि ये बात ही नहीं करते आपसे। तो आपको कभी इनका समझ आता है, कभी नहीं आता, कभी ये खुद आपकी लाइफ में लौट आते हैं, आपको मनाते हैं, सॉरी बोलते हैं, आपके साथ वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती ये कभी नहीं करेंगे, फिर ये कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद आपका विश्वास फिर टूट जाता है। तो आपके कनेक्शन में ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं मुझे। ये हाईली कार्मिक रिलेशन है पास्ट लाइफ का। इसमें सोलमेट कार्ड्स भी आए हैं कुछ लोगों के, लेकिन मेजॉरिटी के लिए यू गाइज आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ योर पास्ट लाइफ पार्टनर। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप ऑलवेज हमें दुख देते हैं, नहीं। हमारा जो पेंडिंग कर्मा रहता है पास्ट लाइफ से, अधूरा कर्म जो बचा रहता है, उस कर्म को पूरा करने के लिए हमें दोबारा उन्हीं लोगों से मिलाया जाता है जो कभी हमारे पास्ट लाइफ का हिस्सा रहे थे। ऑल राइट, तो अभी ना आपके कनेक्शन में बैक एंड फोर्थ पर्सन का मन है, आना चाहते हैं आपके पास, फीलिंग्स, लव शो करना चाहते हैं, फ्लर्टिंग के भी कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो अगले कुछ घंटों में अगर फ़ोन पे आपसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली कांटेक्ट वाले भी लोग हैं, तो आपके पार्टनर की बातों में आपको फ्लर्टिंग, प्लेफुलनेस, मस्ती मजाक, हंसना हंसाना, टांग खींचना आपकी बातों ही बातों में, ये फील होगा। और ये कोई प्लान भी कर रहे हैं आने वाले दिनों में आपके साथ घूमने के लिए, किसी रोमांटिक डेट को प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ वो कहीं पे घूमने जाएं, टाइम स्पेंड करें, ये मूवी देखने जाना हो, किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में साथ में बैठकर लंच करना हो, डिनर करना हो, या इवनिंग टाइम कॉफ़ी डेट पे ले जाना चाहेंगे कि किसी कैफ़े में बैठकर आप लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो, आइसक्रीम बार या पार्लर में ले जाना चाहते हैं आपको। तो कुछ तो लग रहा है मुझे यहाँ पे जो बड़ा क्यूट सी एनर्जी फील करवा रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपने साथ
किसी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का भी सोच रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए 222 लिखोगे आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का सेकंड ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं करंटली, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते में आपके साथ, उनका एक्शन क्या होगा। सबसे पहले काफ़ी सारे मैसेज हैं, चैनल्ड मैसेज, जिसमें पहला मैसेज है, अब नहीं मुझे बर्दाश्त तुमसे दूर रहना, बस जल्दी से एक मौका देख रहा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। ये मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वेट कर रहे हैं कि आपके तरफ से एक हरी झंडी उन्हें मिले, एक ग्रीन सिग्नल मिले कि आप उनको माफ़ कर चुके हो, आप उनको अभी भी लाइफ में मौका देना चाहते हो और आपके दिल में आज भी इनके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो शायद ये पर्सन बहुत टाइम तक सोचते ही रहे, क्या करूं, कॉल करूं, मिलने जाऊं या उसी का वेट करूं। तो अब इनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है और ये पर्सन अगले कुछ हफ्तों से लेकर 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी लाइफ में लौट आएंगे वापस, क्योंकि इनको अब अपने पर ही कंट्रोल नहीं है। या तो ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो वेट करते रह गए तो आप उनको छोड़ दोगे, आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ नई शुरुआत कर लोगे, या फिर आपका पूरा ध्यान अपने करियर को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वो अंदर से जलन भी फील कर रहे हैं कि इसने अभी तक मुझे मनाया क्यों नहीं है, क्यों नहीं कॉल किया है, क्यों मेरी तरफ ये आया नहीं या आई नहीं है। अंदर से ये अटेंशन चाह रहे हैं, ऊपर ऊपर से नकली दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि इतना फ़र्क पड़ रहा है कि अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और जब ऐसा होता है ना, इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो दुनिया के सामने अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि मानो उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां हों, बहुत सारे दोस्त हों, उसके वेल विशर्स हैं, उसके नियर एंड डियर वंस हैं जो उसको प्यार दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी समथिंग इज़ मिसिंग इन देयर लाइफ, वो फील कर रहे हैं। दैट्स वाई वो आना चाहते हैं। अब ये कितनी जल्दी आएंगे ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोगों में 1 से 1.5 महीना लगेगा। अब आप कहोगे ये तो जल्दी नहीं है, 1 महीना तो बहुत होता है, 1.5 महीना तो बहुत होता है। जहाँ पर आप लोगों ने इतना टाइम वेट किया है, आप कुछ टाइम और वेट करिए, क्योंकि जो कुछ भी रीडिंग में आता है ना, वो प्योरली करंट एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही आपके साथ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ ही दिनों में आ जाए, क्योंकि आप जो सुन रहे हो वो जनरल रीडिंग है। और जब जनरल रीडिंग्स सोशल मीडिया पर आती हैं, यूट्यूब पर आती हैं, लाखों लोग उसको सुन रहे होते हैं। आप में से लाखों लोगों के कार्ड्स अलग आते हैं, एनर्जी अलग होती है। कुछ बातें आपसे मैच हो जाएंगी, कुछ शायद किसी और सुनने वाले के साथ मैच होंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर 1-1.5 महीना बोला है तो सबके पार्टनर 1-1.5 महीने बाद ही आएंगे। कुछ लोगों के हो सकता है जल्दी आ जाएं और कुछ लोगों में आगे समय बढ़ने वाला है। ठीक है, अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मैं इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में तुम जैसा पार्टनर ही चाहता हूँ। जो भी गलती हुई है मुझसे प्लीज़ माफ़ कर देना। आपके पर्सन एवरी बर्थ, एवरी जन्म, हर जन्म में आपके जैसा पार्टनर आप ही मांगते हैं वो अपनी दुआओं में, प्रार्थनाओं में, कि इसके जैसा ही पर्सन
यही इंसान मुझे हर जन्म में मिले, क्योंकि उन्होंने आपका प्यार चेक किया। कई बार इन्होंने आपका टेस्ट लिया कि ये प्यार दिखाती है या सच्ची में ये मुझसे प्यार करती है या करता है। तो आप हर टेस्ट में पास हुए हो और वो अब अपने आप को बहुत छोटा मान रहे हैं। आपके प्यार के आगे उनको अपना प्यार फीका लग रहा है और ये आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्टेड हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स राइट नाउ फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से डाउनलोड्स मिले हैं। रिसेंट टाइम में उनके साथ इंट्यूटिव एनर्जी और साइकिक एनर्जी काम कर रही है, उनके मन की आवाज़ उनको गाइड कर रही है। ये सिग्नल्स, हिंट और ऊपर वाले के कुछ साइन जो हैं उन्हें समझ पा रहे हैं कि बार बार मुझे इसके साथ क्यों मिलाया जा रहा है, क्यों इसकी याद मुझे बार बार आ रही है। कुछ तो हम दोनों में स्पेशल है। आप लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है और सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए भी आप दोनों को एक दूसरे के बारे में हर टाइम, हर दिन एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है, खिंचाव महसूस होता है। और कार्मिक रिलेशन में भी ऐसा होता है कि हम उस पर्सन से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन के साथ साथ एक डीप लेवल का बॉन्डिंग और अटैचमेंट फील करते हैं। हमें लगता है कि हम इसके बगैर दुनिया में रह ही नहीं सकते। तो देखिए, आज की रीडिंग में इस ऑप्शन में कार्मिक कार्ड्स भी हैं, सोलमेट रिलेशनशिप के कार्ड्स भी हैं और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके कार्ड्स भी हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 3 में एंड ऑप्शन नंबर 4 में आपका ध्यान गया है, तो आप इन ऑप्शंस को सुन सकते हो। बट आई ऑलवेज से कि जितने ऑप्शंस लगे हैं सारे के सारे ऑप्शंस नहीं सुनने होते, उनमें से आप 1 या 2 ऑप्शंस सुन सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ऑप्शन सुनोगे ना उतना ज़्यादा आप कंपैरिजन में आ जाओगे कि ऑप्शन 1 में तो ये आया है, ऑप्शन 3 में तो ये आया है, कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं। खुद में कंफ्यूज हो जाओगे और फिर कहोगे कि टारो रीडिंग मैच नहीं हो रही। ठीक है, अब अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। अब ये हर्ट इन्होंने क्यों किया है? इन्होंने आपको धोखा दिया था पास्ट में, शायद उसके लिए अब इनको पछतावा हो रहा है, या फिर इस इंसान को इनके दोस्तों ने भड़का दिया, या फिर उस टाइम ये अपनी लाइफ में फ्लर्टिंग करना, टाइम पास वाले रिलेशन बनाना, कैजुअल डेटिंग करना और ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर या सोशल साइट्स पर जाकर बहुत सारे लोगों से बात करना। तो बेसिकली उस टाइम ये पर्सन अपने मन की कर रहे थे, आपके प्यार को देख नहीं पा रहे थे, दिल से कनेक्शन जोड़ नहीं रहे थे, ऊपर ऊपर का प्यार आपको दिखा रहे होंगे। लेकिन जब इनको लगा कि आपने इनको बिना किसी फायदे के सच्चा प्यार किया है, बिना किसी मतलब के इस पर्सन का हमेशा सपोर्ट किया है, इनका साथ निभाया है, इनको केयर की है, क्योंकि केयर करने वाला दुनिया में बहुत लोगों को मिलता नहीं है। प्यार कहना और प्यार को निभाना दोनों में फ़र्क है। आई लव यू ये 3 अक्षर जितने छोटे हैं उतने गहरे हैं सारी उम्र का विश्वास बनाने के लिए। निरंतर प्यार को प्रूफ करना ये भी सच्चे प्यार की निशानी है। प्यार का साथ देना, प्यार के लिए कुर्बानी देना, प्यार के लिए बलिदान देना, प्यार के लिए इंतज़ार करना,
तो सब कुछ किया है आपने, फिर भी इन्होंने आपकी आंखों में आंसू लाए, आपके सच्चे प्यार को समझा नहीं, अपने मन की करते थे, मूडी थे, या कह लो कि उस टाइम इनकी लाइफ में इनका वो दौर चल रहा था जहाँ पर ये सिर्फ रिलेशनशिप को एक एंजॉयमेंट के लिए, एक फन के लिए जी रहे थे। अब इनको लग रहा है कि यार मैं कितना गलत था, या मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। अब इनको पछतावा हो रहा है, अब ये आपके पास आना चाह रहे हैं, अब इनको आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रही है, एंड उससे भी ज़्यादा इनके अंदर वो गिल्ट है, वो रिग्रेट है, पछतावा है। तो ये पर्सन लौटेंगे आपकी लाइफ में सॉरी बोलने के लिए। कब तक आएंगे? काफ़ी लोग ये भी पूछते रहते हैं कि हम तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कुछ भी बदल नहीं रहा। तो देखो, वेट करना अलग बात है, अगर आप चाहते हो कुछ बदले तो आप अपने आप में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आओ। मैंने कितने वीडियोस में बताया है कि रीडिंग सुनकर लाइफ नहीं बदलती, रीडिंग सुनकर आप में वो हिम्मत आती है, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। चलना तो उस रास्ते पर आपको अकेले ही है, ठीक है। बाकी मैं हूँ, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हो। कंसल्टेशंस में मैं आपको उपाय भी देती हूँ, रेमेडीज़ बताती हूँ, सोल्यूशन देती हूँ, डूज़ एंड डोंट समझाती हूँ, किन बातों की सावधानियाँ रखनी है और कौन सी बातें आपको अपने जीवन में इस रिलेशन को लेकर अपनानी चाहिए। तो पेड कंसल्टेशंस ओपन है, किसी को भी अपनी कंसल्टेशन लेनी है पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, करियर के लिए, मैरिज के लिए। और ब्लैक मैजिक अगर इन पर हुआ है और आपको लगता है कि पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इस पर्सन का आपके लिए प्यार बदल गया है, मन बदल गया है और एटीट्यूड बदल गया है, तो आप रीडिंग से जान पाओगे कि क्या इन पे ब्लैक मैजिक तो नहीं है, क्या किसी ने इस इंसान को कंट्रोल तो नहीं किया हुआ, वशीकरण कराकर, कोई तंत्र क्रिया करवाकर किसी ने इनको आपसे दूर तो नहीं कर दिया, अलग तो नहीं कर दिया। तो ऐसी बातें सिर्फ आपको पेड कंसल्टेशन में उपायों के साथ ही मिलती हैं। और कंसल्टेशंस के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप मुझे फॉलो करने के बाद डीएम भेज सकते हो, डायरेक्ट मैसेज। और प्लीज़ गाइस, जो पेड कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्ट हो वही लोग संपर्क करें, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। आपकी रीडिंग करने में बहुत टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, प्लस ये मेरा प्रोफेशन भी है। तो प्लीज़ इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। अब आते हैं फिर से आपकी रीडिंग पर। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं, हर पल तुम्हारी याद भी आती है और तुम्हारी तरफ खिंचाव भी महसूस होता है। आपके पर्सन को सिर्फ आपका साथ चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हर पल उन्हें आपकी याद आती है एंड स्ट्रांगली फिजिकली वो आपसे एक कनेक्शन भी फील करते हैं। ये तो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। अट्रैक्शन हर तरीके का है, शारीरिक भी, मानसिक भी, भावनाओं से जुड़ा हुआ भी, बातों से जुड़ा हुआ भी, प्रेम से जुड़ा हुआ भी, पुरानी यादों से जुड़ा हुआ भी और आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ भी। नेक्स्ट मैसेज है, आई एम मिसिंग योर वॉइस, प्लीज़ कॉल कर लो ना। तो कॉल कर लो गाइज, आपकी आवाज़ को पार्टनर मिस कर रहे हैं, शायद आप भी मिस कर रहे हो उन्हें काफ़ी टाइम से। बिकॉज हम जब टैरो रीडिंग करते हैं, एक बात ध्यान रखा करो कि जब हम उनके लिए रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपकी एनर्जी भी आती है, क्योंकि वो किसके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके कार्ड्स भी आते हैं। तो ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे दर्शक अपने पार्टनर की आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, शायद काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट में है, या इनको किसी ने कुछ भड़का दिया है, या किसी के दबाव में आकर ये आपसे दूर हो गए हैं।
बट नाउ दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू लिसन योर वॉइस। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में 222 टाइप कर दीजिए, 222। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने आज का तीसरा ऑप्शन चुन लिया है, आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, पहले हम देखते हैं। काफ़ी सारे मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, प्लीज़ एक चांस और दे दो। तो ये पर्सन आपसे चांस मांग रहे हैं और ये पर्सन शायद पहले भी कई चांस ले चुके हैं आपसे, क्योंकि मुझे इनके कार्ड्स देखकर तो लग रहा है कि ये पहली बार आपसे चांस नहीं मांग रहे। मल्टीपल टाइम्स इन्होंने आपसे चांस मांगा है, मौका मांगा है। तो आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा काम है आप लोगों को पार्टनर की फीलिंग्स बताना, वर्तमान समय में उनकी सोच आपके लिए क्या है, कैसे ख्याल उनके अंदर आपके लिए चल रहे हैं और वो एक्शन लेने का क्या सोच रहे हैं। तो मेरा काम यहीं तक होता है। आगे आपको किस तरह से अपने रिलेशन को चलाना है, हैंडल करना है, कॉल करना भी है या नहीं करना है, या वेट करना है, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद अगला चैनल मैसेज देखते हैं। बेबी यू आर माई सनशाइन, माई स्टार, माई होप, माई लव। वाओ, बहुत स्वीट एंड वेरी रोमांटिक मैसेज, एंड कितना पॉजिटिव मैसेज है। पर्सन को आपसे उम्मीदें हैं, पर्सन आपको सनशाइन मानते हैं, पर्सन आपको एक स्टार के रूप में मानते हैं, चमकते हुए उस सितारे के रूप में मांगते हैं जो अंधेरे में भी टिमटिमाता है, और उसको देखकर हमारे अंदर जो खुशी आती है, जो चेहरे पे चमक आती है। कभी भी आप रात के अंधेरे में आसमान में जब तारे देखते हो और जो सबसे चमकीला तारा होता है उसकी तरफ जब आपकी नज़रें जाती हैं तो एक अजीब सी खुशी आती है, जबकि हमें उस तारे से कुछ नहीं मिल रहा, हम उसके पास नहीं जा रहे, वो हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन दूर से ही उसे देखकर हमें एक अंदर से हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और एक हाई एनर्जी फील होती है। क्योंकि तारे जो हैं अंधेरे में जो टिमटिम करते हैं वो एक उम्मीद को दिखाते हैं कि अंधेरे में भी एक छोटी सी भी उम्मीद हमें नज़र आ जाए, होप नज़र आ जाए, आशा नज़र आ जाए, तो उस पर हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब घर में अचानक रात के समय लाइट चली जाए और आपको ना टॉर्च मिल रही हो, आपको ना कोई मोमबत्ती या दिया हाथ में लग रहा हो, उस अंधेरे को रोशनी में आप कैसे बदलोगे। लेकिन अगर एक छोटी सी माचिस की डिब्बी आपको दिख जाए और उस डिब्बी में से आप वो तीली निकालकर, मैच स्टिक निकालकर जगाते हो, और वो अंधेरा जो है ना, उस अंधेरे में भी वो छोटी सी माचिस की तीली आपको बहुत ही स्पेशल और बहुत ही वैल्यूबल लगती है। तो वैसे ही आपके रिलेशन में ना इस पर्सन को अब समझ आ रहा है कि आपका प्यार इनके जीवन में जब से आया है, आप जब इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में ना वो उम्मीद दोबारा आ गई है। क्योंकि आपसे पहले इनके जीवन में 1 या 2 रिलेशनशिप ब्रेक हुए थे, जब इन्हें लगा था कि दुनिया में कोई प्यार करता ही नहीं है, जो मिलता है धोखा देता है, टाइम पास करता है, बेवकूफ़ बनाता है, फीलिंग्स के साथ मजाक करता है। लेकिन आपने इनको रॉन्ग प्रूव किया है। तो अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, और इसीलिए ये लौट कर भी आना चाहते हैं। अब देखते हैं हम अगला मैसेज। कान पकड़ के मैं 100 बार सॉरी बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। 100 बार सॉरी बोलने के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं, 100 टाइम्स सॉरी कहना चाहते हैं, बट उससे पहले कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। अब ये क्या क्लियर करना चाहते हैं? कोई दुविधा है,
कोई गलतफहमी है, आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी तीसरे की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है, दूरियां बन गई हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको वो बताने के लिए सोच रहे हैं, आना चाह रहे हैं आपके पास, और ये आएंगे भी। तो अगर ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे तो ये मत समझना कि इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड कर रही हैं, एंजल्स इनको रास्ता दिखा रहे हैं। आपके साथ भी आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गॉड और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार हमें ये दिखता नहीं है, हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, एंजल्स हमारी नहीं सुन रहे, कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत मन के साफ हैं, हम बहुत दान पुण्य करते हैं, डोनेशंस, चैरिटी अक्सर हम करते रहते हैं, हम स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन इतनी तकलीफ़ें और दुख और परेशानियाँ हमारे जीवन में क्यों हैं? इस क्यों के चक्कर में हम अपनी पूरी ज़िंदगी नेगेटिव एनर्जी में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सैडनेस में, ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में निकाल देते हैं। अगर हम इस क्यों को छोड़कर ये फील करें कि हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, क्या पता मुझे ईश्वर ने कितनी भयंकर बीमारी से बचाया हुआ है, कितने खतरनाक इंसान से बचाया हुआ है, कितने टॉक्सिक एनर्जी और रिलेशन से मुझे बचाया हुआ है। तो अपने अंदर ना ब्लेसिंग को हम देखते नहीं हैं, अपने ऊपर प्रभु की कृपा और आशीर्वाद को नहीं देखते, बल्कि हम कमियां ढूंढते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आपकी लाइफ में कोई सेपरेशन आ रहा है, नो कांटेक्ट बन रहा है, पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत डाउन फील हो रहा है, बहुत लोनली फील हो रहा है, अकेलापन लग रहा है, एनर्जी बहुत लो फील कर रहे हो, मन कहीं नहीं लग रहा, मूड ऑफ रहता है और मन करता है कि बस अपने कमरे में ही बैठी रहूं या बैठा रहूं, ज़्यादा किसी से बात ना करूं, ज़्यादा किसी को सोशल मीडिया पे देखूं ना, लोगों के ज़्यादा रिप्लाई ना करूं, तो एक काम करो कि अपने भगवान से जुड़े रहो। मोटिवेशनल वीडियोस देखो, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो, सुनो, पढ़ो, देखो जो आपके अंदर हिम्मत, हौसला और हाई एनर्जी बढ़ाए। सेल्फ लव स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव के कार्ड्स आए हैं। मैं ऑलरेडी ऑप्शन 1 की और 2 की रीडिंग कर चुकी हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसे कार्ड्स नहीं दिख रहे थे। यहाँ पर आप में से बहुत लोगों को अपना सेल्फ लव पे ध्यान देने की ज़रूरत लग रही है, और जो लोग पास्ट में ज़्यादा उलझे रहते हैं कि पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अब क्यों ऐसे हो गए हैं, इन्होंने मुझे पहले क्यों धोखा दिया है, क्यों इन्होंने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया है, तो पास्ट की बातों को लेकर आपने बैठना नहीं है। अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रांगली इस फेथ में लाइफ को जियो कि मेरे लिए जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, आगे जो होगा वो इससे भी बेस्ट होगा, एक्सीलेंट होगा। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या है। तुम पे वो लाल कलर का ड्रेस बहुत सुंदर लगता है, अगली बार वही पहन कर आना। अब ये लाल रंग का ड्रेस क्या है आई डोंट नो, लेकिन कार्ड्स में ये रेड कलर का ड्रेस बहुत ही सिग्निफिकेंट आंसर्स दे रहा है। रेड कलर सिंबल ऑफ लव है, और आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में जो हिंदू रीति रिवाज हैं, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, और इसके अलावा भी जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसमें रेड कलर की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। लाल रंग को
सिंदूर में लाल रंग को, कलावा में लाल रंग को, साड़ी में लाल रंग को शादी के शगुन के कलर के रूप में स्त्रियों को पहनाया जाता है। लाल रंग की बिंदी, लाल रंग की चुनरी, लाल रंग की चूड़ियाँ, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग का कलावा या मौली जो हाथ में बांधते हैं, उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लाल रंग शुभ माना जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य को जब भी करते हैं तो लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है माथे के तिलक के रूप में। तो लाल रंग का ड्रेस आपके रिलेशन में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। और एक और बात बता दूं, लाल रंग जो है हमारे मूलाधार चक्र, हमारा जो रूट चक्र है, बेस चक्र, फाउंडेशन चक्र, उसका भी कलर है। तो काफ़ी लोगों के लिए ये क्लियर आंसर है कि आपको लाल रंग इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। अगले 11 दिनों तक डेली लाल रंग का फ्रूट, लाल रंग की वेजिटेबल, लाल रंग का कोई आप ड्रेस पहन सकते हो घर में ही, चाहे रात को अपना नाइट वियर पहन लो। अगर आप ऑफिस जाते हो, टाइम नहीं है, और घर में आकर आप लाल रंग का सलाद खा सकते हो। लाल रंग का आप डोनेशन और चैरिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगला मैसेज क्या है, ऐसा क्या है तुम्हारे जीवन में जो तुम मेरी तरफ पलटकर भी नहीं देख रहे। वाओ, अब लगी मिर्ची, और ये लाल वाली मिर्च लग गई है, तीखी मिर्च आपके पर्सन को। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन को अटेंशन की आदत है। इनको अच्छा लगता है कि कोई हर टाइम इनको रूठने पर मनाता रहे, पुचकारता रहे, नर्चर करे, केयर करे, पैम्पर करे, इन्हें स्पॉइल करे प्यार से, अटेंशन से, लव से, केयर से। तो अभी आप अगर इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप में भी गुस्सा है और ये जायज़ है। जब हम किसी के पीछे रात दिन पड़े रहते हैं ना कि बात कर लो यार, वीडियो कॉल पर आ जाओ, एक मैसेज का तो रिप्लाई कर दो। कभी हम उनके दोस्तों को कहते हैं कि मेरी बात करवा दो, कभी हम उनके कॉलीग्स से पूछते हैं कि आज उसका मूड कैसा है, आज वो ऑफिस में क्या कर रहा है या क्या कर रही है। कभी हम उनके कज़न को फ़ोन करते हैं कि कहाँ पे है वो, मुझे बताओ। तो जब हम पागलों की तरह उस इंसान से बात करने के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन उसको हमारी परवाह नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में बिजी है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें लगता है कि अब नहीं मैंने कॉल करना। मैंने हज़ारों ट्राई कर लिए, कॉल के द्वारा भी, उनके दोस्तों के साथ कांटेक्ट करके भी देख लिया, उनके घर वालों से बात करने की भी कोशिश कर ली, उनके कॉलीग्स के साथ भी कांटेक्ट में देख लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, हाथ पैर मार लिए। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, या अब मैं कुछ नहीं करने वाली। तो अब आप में से कुछ लोग उस जोन में हो कि आसपास आपने हेल्दी बाउंड्रीज बना ली हैं, गार्ड्स अप कर लिए हैं। अब आप नहीं चाहते कि कोई आपको बार बार आकर मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डाउन फील कराए, बिट्रायल दे, चीट करे, आपको हर्ट करे। आप नहीं चाहते, आप कमिटमेंट ही चाहते हो सीधा। और कुछ लोगों ने तो बोल ही दिया होगा इस इंसान को कि तुम्हें आना है मेरी लाइफ में तो कमिटमेंट के साथ आना, वरना टाइम पास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपने या तो बहुत ही सीधे शब्दों में इनको समझा दिया है, बोल दिया है, या फिर आपने इनको ये बोल दिया होगा कि थर्ड पार्टी को चुनो या मुझे चुनो, और जब तुम फाइनली डिसाइड करके मेरी लाइफ में आओगे तब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन को एक नया चांस दूंगा या चांस दूंगी। तो शायद आपने अपना क्लियर ओपिनियन, अपने मन की क्लियर बात इनके सामने शेयर कर दी है जो आप चाहते हो। अब इनको देखना है कि ये आपके साथ उस पर कितना टिकते हैं, कितना अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, कितना अपनी तरफ से कोशिश करके आपको मनाते हैं। नाउ
द टेबल्स आर टर्न्ड। अब जो टेबल्स हैं वो टर्न हो गए हैं, अब इनकी बारी है। तो बस ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग में अगला एक्शन उनका अगले 11 दिनों में भी दिख रहा है और कुछ लोगों का 1 से 1.5 महीने में दिख रहा है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जाइए, 222 टाइप कीजिए, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक तो इस ऑप्शन में काफ़ी मेरे दर्शक जो हैं वो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने दर्शक, पुराने सब्सक्राइबर्स जो तब से जुड़े हुए हैं जब इस चैनल पर पिछले कई सालों से वीडियोस आ रहे हैं। और नए सब्सक्राइबर्स, नए दर्शक भी आए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। मेजॉरिटी ने तो सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी दे देना अगर आपको पसंद आता है। और आप मेरे इंस्टा पे भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है। अब हम आपकी रीडिंग पर आते हैं। अभी तो उनको आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स तेज़ हो गई हैं और ये फीलिंग्स इनको ओवरवेल्म्ड, नॉस्टैल्जिक, पास्ट के लिए फील करवा रही हैं। इनको गिल्ट भी है, शेम भी फील हो रहा है, एंड अपने ऊपर इनको गुस्सा भी आ रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया। गुस्सा इंसान को तभी आता है ना जब उसने कोई गलती की होती है। तो गलती इन्होंने करी है। वो क्या गलती है? वो गलती है कि इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 50-50 के कार्ड्स हैं। 50% लोगों का कांटेक्ट डेली बेसिस पे है पार्टनर के साथ, 50% लोग बिल्कुल भी बातचीत में, संपर्क में, कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन है। कुछ कुछ लोगों का तो ब्रेकअप भी हो गया है, कुछ कुछ लोगों का तो इन एंड आउट रहता है, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर लौट आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे ना मल्टीपल सिनेरियोज मिले हैं। एक सिनेरियो वो है जिनके पार्टनर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सोशल लाइफ एक्टिव है, एक्शन फास्ट लेते हैं, करियर ड्रिवन है, लविंग है, केयरिंग है, रोमांटिक है, एटीट्यूड भी है, ईगो भी है, हाईली रिस्पेक्टेड फैमिली से आते होंगे, वेल्दी फैमिली से आते होंगे, इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली स्टेबल एंड सिक्योर हैं, और खुद को ना बहुत ज़्यादा कुछ मानते हैं। जैसे अपने अंदर ही ना ओवर कॉन्फिडेंस में है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा है, या मेरा बहुत नाम है, मेरी फैमिली का बड़ा समाज में रुतबा है, या फिर ये किसी ऐसी पोजीशन पर हैं, करियर की उस चोटी पर पहुंच गए हैं, उस पीक पर हैं जहां पर इनको ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भर गया है। अब सबके पार्टनर क्या ऐसे ही हैं? नहीं, ये कुछ लोगों के पार्टनर हैं। बाकियों के तो मुझे बहुत डाउन टू अर्थ, इमोशनल, वल्नरेबल, प्यार देने के लिए, प्यार दिखाने के लिए काफ़ी मेहनत भी करना चाह रहे हैं, थोड़े से मूडी लग रहे हैं अगले आने वाले कुछ घंटों में, स्पेशली अगले 5 घंटों में, 19 घंटों में, 26 घंटों में, 32 घंटों में और 48 घंटों में, 48 आवर्स में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए महसूस करेंगे। आकर्षण कह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए उनका आकर्षण बढ़ रहा है, उनको आपके पास आना है। कहीं देख लिया है आपको, या आपके बारे में लगातार उनको सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, इंटीमेसी, फिजिकल डिज़ायर्स, फैंटेसी, टेम्पटेशंस, लस्ट आपके लिए बढ़ रहा है। इस वजह से भी आना चाह रहे हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर में
मुझे सॉरी वाली फीलिंग आ रही है कि वो खुद पे ही गुस्सा हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन भर गई है उनके अंदर, उनकी हीलिंग नहीं हो पा रही, उनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, उनका सेक्रल चक्रा बैलेंस में नहीं है। तो जब इतने सारे उनके चक्र बैलेंस में नहीं है और ब्लॉकेजेस भी हैं, तो ये कहाँ से आपको प्यार देंगे? क्योंकि जो इंसान खुद में ही बैलेंस नहीं है, वो दूसरे इंसान को बैलेंस क्या करेगा? तीसरा सिनेरियो उन लोगों का है जो पर्सन रिस्क ले सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, बार बार इस रिलेशन को लेकर अच्छे ख्याल उनमें आ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि यार मुझे कुछ करना ही होगा, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए, तो ये रिस्क लेना चाहते हैं। ये आपको अगले आने वाले कुछ दिनों में अपने ऑफिस के बाहर या आपके घर के बाहर, या इनको अगर आपके किसी दोस्त का कांटेक्ट पता है, किसी दोस्त का घर पता है, किसी दोस्त का ऑफिस पता है, तो ये उसको भी आपके लिए मिलने जा सकते हैं, उसको फ़ोन कर सकते हैं, उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, उसको ये पूछ सकते हैं कि मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर बताओ कि वो आजकल लाइफ में क्या कर रहा है या क्या कर रही है। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ये अंदर से एक जल्दबाजी और एक बेचैनी लगी हुई है कि यार मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है। और चौथा सिनेरियो निकला है उनका जिनके पार्टनर अकेले हैं, ना कोई थर्ड पार्टी है लाइफ में, ना आपसे वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। उनकी लाइफ का जो मेजर कार्मिक साइकिल है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। 1 महीने से लेकर अगले 4 महीने इनकी लाइफ के काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से भरे हुए, कार्मिक लेसन से भरे हुए रहेंगे। अभी ये अपनी फैमिली को ध्यान दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और ये पर्सन ना करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है या दे रही है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फोकस करियर की तरफ, पैसों की तरफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का अभी ध्यान प्यार व्यार में नहीं है, और जब मैं ऐसा कुछ बताती हूँ ना, तो आप में से कुछ लोगों को बुरा लगता है सुनकर कि हम तो उनके लिए इतना सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे। आप लोग ये भूल जाते हो कि इस रीडिंग में और भी कार्ड्स हैं। मैंने अभी तक आपको 3-4 सिनेरियो ऑलरेडी बता दिए हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं, बाकी लोगों के पार्टनर ये फील कर रहे हैं, और कुछ लोगों के एक्शन एनर्जी में है कि एक्शन लेना चाहते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ करियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब आपके साथ कौन सा मैच हो रहा है ये आपको देखना है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है और इतने सारे लोग सुन रहे हैं, सबके पार्टनर एक जैसी सोच में नहीं है कि सभी लोगों का पार्टनर सिर्फ सैड सॉन्ग लगाकर, खाना पीना छोड़कर, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया है, आपकी याद में डूबे हुए हैं। सबके पार्टनर ये सब नहीं कर रहे। तो हम अगला चैनल मैसेज देखते हैं। लेट्स फॉरगिव ईच अदर एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू साइकिल ऑल टुगेदर। तो देखिए आपके पर्सन में अपने आप को लेकर फॉरगिवनेस आ रही है। वो चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। खुद के ऊपर भी वो ये फील कर रहे हैं कि अब मैंने जो कर दिया वो कर दिया, अब मैं उसको ठीक तो कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। क्यों ना मैं अपने पार्टनर को कहूँ कि हम दोनों दोबारा इस रिलेशन को एक दूसरे के सपोर्ट के साथ, लव के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और एफर्ट के साथ ठीक करें। तो वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ऑल टुगेदर आपके साथ। एंड जो पास्ट में हो गया ना, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बिट्रायल दिया इन्होंने, चीट किया आपको, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, जो कुछ भी पास्ट में इनका किया धरा है उसको पीछे रखकर पीछे छोड़ना चाहते हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। तो कुछ लोगों में अगले आने वाले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 दिन
9 दिन, और कुछ लोगों में ये 3 हफ्ते हो सकते हैं या 9 हफ्ते हो सकते हैं। जब मैं आपको कोई टाइम फ्रेम देती हूँ कि अगले 3 दिन इम्पॉर्टेंट हैं तो 9 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको ना पॉजिटिव साइन मिलने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो बढ़ जाएगा कि हाँ अब सब कुछ बेहतर होगा, अब मेरे साथ गॉड का आशीर्वाद है, सपोर्ट है, एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं, टैरो रीडिंग से मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, मुझे कुछ कुछ इंसाइट्स मिल रहे हैं जो मेरा हौसला भी बढ़ा रहे हैं, मेरे अंदर हिम्मत भी जगा रहे हैं। तो जब आप भी अच्छा फील करने लगते हो ना, तब चीज़ें सही होती हैं। रीडिंग अगर अच्छी आ रही है लेकिन आप फील अच्छा नहीं कर रहे, आपके अंदर वही नेगेटिव थॉट्स हैं, उसी स्टक एनर्जी में आप हो, ट्रैप्ड हो, बार बार पुरानी बातें सोचकर रोने का मन कर रहा है, बार बार खुद पे गुस्सा निकाल रहे हो, चिड़चिड़े हो गए हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, एंशियस फील करते हो, लेट नाइट जाग कर खुद में अकेला फील करते हो, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। कैसे चेंज होना है? आप अपना स्लीप साइकिल ठीक करें, सोने का समय निर्धारित करें। अगर आप रोज़ 11 बजे सो रहे हैं तो कोशिश करें कि रोज़ रात को 11 बजे तक आप सो जाएं। सुबह आप अपना एक टाइम डिसाइड करें कि मुझे सुबह अगर 5 बजे उठना है तो मैं 5 बजे से उठकर 5:30 के बीच में अपने अफर्मेशंस बोलूँगा या बोलूँगी, मेडिटेट करूँगा। कुछ टाइम के लिए मैं अपने घर की बालकनी में या छत पर या घर के गार्डन में टहलूँगा। और अगर आपके घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो घर के आसपास कोई आपको पार्क मिले, गार्डन मिले, आप वहाँ जा सकते हो। और वो भी टाइम नहीं है अगर आपके पास, तो कम से कम आप अच्छे से सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर अपने घर में ही अपने भगवान की पूजा आराधना करें, अपने इष्ट देव का नाम लें। और जो लोग ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, भजन कीर्तन नहीं सुनते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, और धार्मिक पुस्तकें या ग्रंथ कभी पढ़े ही नहीं हैं, तो वो लोग अगर आध्यात्मिक हैं तो आप सूर्य नमस्कार करें, सनराइज़ के टाइम सूर्य दर्शन करें और चक्रास के ऊपर एनर्जी को फोकस करें, स्पेशली आपका रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा। डेली अफर्मेशंस पॉजिटिव जो होती हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने आप को बोलें। अफर्मेशन क्या होती हैं? लव के लिए और सेल्फ लव के लिए, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। प्यार को पाने के लिए अफर्मेशंस क्या हैं और खुद से प्यार करने के लिए अफर्मेशन क्या है, इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इसके साथ ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ करें और अगले 21 दिनों तक इस रूटीन को फॉलो करें। फिर देखें कि आपकी लाइफ कैसे धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार बदलती जा रही है ज़िंदगी, मैं खुश रहने लगा हूँ, मुझे मज़ा आने लगा है जीवन को जीने में। आपको वो इंजॉयमेंट, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी, हाई एनर्जी एंड हाई वाइब्रेशन फील होना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा फील करोगे ना आप, तब आपकी लाइफ में खुद ब खुद लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी दुखी आदमी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, लोग उसी की तरफ खींचे जाते हैं जो हंसता है, खिलखिलाता है, खूबसूरत है, उसके पास पॉजिटिव बातें हैं, उसके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसके एनर्जी बड़ी हाई रहती है। तो लोग उसके चार्म से, उसकी पॉजिटिविटी से, उसके एटीट्यूड से अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये तो बहुत ही अलग किस्म का इंसान है, जब देखो खुश रहता है, जब देखो मुस्कुराती है। तो लोग दुखी लोगों के पास नहीं जाते, क्योंकि दुनिया में दुख बहुत है, प्यार बांटने वाले और हंसाने वाले लोग कम हैं। अब आखिरी मैसेज है यहाँ जो निकला है, देखते हैं क्या है वो। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, डोंट फील लोनली। वाओ, पार्टनर कह रहे हैं कि तुम मेरा सपना पूरे होने जैसा हो। मैंने
जैसा इंसान अपने जीवन में सोचा था या सोचा है, आप बिल्कुल वैसे ही हो। और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से जाइए और टाइप कीजिए 222222 एंजल नंबर है। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अपने सजेशंस, अपने फेवरेट टॉपिक और टाइटल को भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। सभी के वीडियोस 1 बाय 1 आ रहे हैं। ये मत समझना कि हमें कमेंट किए 3 दिन हो गए अभी तक वीडियो नहीं आया, सबके वीडियोस आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।